अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि 12th पास करने के बाद आप किस-किस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस-किस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं, ताकि जो कैंडिडेट अभी 12th में या जिन्होंने 12th पास किया है, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका ये मानना होता है कि 12th के बाद हम डायरेक्टली जॉब की तैयारी करेंगे या जॉब करेंगे, फैमिली कंडीशंस उतनी सही नहीं होती हैं, या आप सभी लोग देख रहे हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए मैक्सिमम का यही मानना होता है कि हम शॉर्टकट ले लेंगे। 12th के बाद हम डायरेक्टली किसी जॉब की तैयारी करेंगे और जॉब करेंगे। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ पे आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आप आज से ही उसकी तैयारी कर लो। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे 12th पास करने के बाद आप किस किस जॉब के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप कहाँ के लिए जा सकते हैं, वो आपका है जेकेएसएसबी, यानी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी से जम्मू कश्मीर यूटी के रेजिडेंट हैं, तो जम्मू कश्मीर में जितने भी नॉन गेजेटेड पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो नॉन गेजेटेड हो, चाहे वो क्लास 4th एमटीएस पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट हो, वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि जेकेएसएसबी ही यहाँ पे करती है। अब जेकेएसएसबी में यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट आती रहती है, काफ़ी सारी पोस्ट्स यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं, कुछ पोस्ट्स यहाँ पे 10th-12th लेवल की होती है। 10th-12th लेवल की यूजुअली क्लास 4th एमटीएस पोस्ट्स ही होती हैं, और उसके अलावा और भी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में जो है वो 10th-12th लेवल के लिए 10th-12th लेवल की पोस्ट यहाँ पे आती ही आती रहती हैं, हर साल आती रहती है, थोड़ी थोड़ी आती ही यहाँ पे रहती हैं। अब की बार अगर हम देखेंगे 2025 वाला जो ईयर हमारा होगा, उसमें आपको काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेगी, जिसमें काफ़ी सारी पोस्ट्स आपकी 12th के बेस पे यहाँ पे फिल करवाई जाएंगी, और कुछ 10th के बेस पे भी यहाँ पे फिल करवाई जाएगी। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अगर मैं बताऊँ, तो जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा आरएनबी डिपार्टमेंट हो, रूरल डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे जो है वो पोस्ट्स आती ही आती यहाँ पे रहती है। सैलरी भी अच्छी खासी होती है, गवर्नमेंट जॉब है, स्टार्टिंग में आपको जो है वो 20-25 हज़ार की सैलरी यहाँ पे आसानी से मिलती है। तो इसलिए अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं, 12th आपने पास किया है, या जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो लोग जो है वो सबसे पहला ऑप्शन आप अपना जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि जेकेएसएसबी को ही यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अक्सर पोस्टर्स आती रहती है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला 2025 वाले साल में जो है वो काफ़ी सारी पोस्टर्स जेकेएसएसबी फिल करने वाली है। तो इसलिए अगर आप 12th पास हैं या 10th पास हैं, तो ये अगला साल जो आपका है, ये आपके लिए काफ़ी क्रूशल रहने वाला है। इसमें आपको जो है वो काफ़ी सारी पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। ठीक, अगला अगर नेक्स्ट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर 2 में आप जो है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में यहाँ पे आप जा सकते हैं। एसएससी के द्वारा यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे निकाली जाती है। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट जो आपकी होती है, वो यहाँ पे 10th के लेवल पे यहाँ पे फिल करवाई जाती हैं, जैसे हमारा एमटीएस हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा 12th लेवल पे जो है वो सीएचएसएल, ठीक, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एक एग्जाम होता है, जिसमें यहाँ पे हज़ारों में पोस्ट्स फिल करी जाती हैं। और एसएससी का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसमें हर साल रिक्रूटमेंट आती है। ठीक, हर साल आपको एमटीएस की जो है वो 40-50 हज़ार पोस्ट्स देखने को मिलेंगी, हर साल आपको जो है वो जीडी की 30-40 हज़ार पोस्ट्स देखने को मिलेंगी, हर साल आपको सीएचएसएल की जो है यहाँ पे हज़ारों में पोस्टर्स देखने को मिलेंगी। ठीक, तो जेकेएसएसबी के बाद आप दूसरा यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, एसएससी में आपको जो है फिर वो चाहे एमटीएस के लिए जाओ, अगर आपने 10th पास किया, तो आप एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जा सकते हैं। ठीक, मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी आपको 25,000 के आसपास सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है, फिर वो 50,000 तक भी यहाँ पे जाती है। ठीक, एमटीएस के अलावा आप लोग जो है वो जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी में यहाँ पे जा सकते हैं, जो आर्मी वगैरह में बीएसएफ सीएसएफ वगैरह जो है, उसमें यहाँ पे वो भी 10th के बेस पे होती है। 30,000 40,000 पोस्ट हर साल आती हैं। उसके बाद सीएचएसएल, ठीक, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एक एग्जाम हर साल होता है, और एक होता है सीजीएल, ठीक, ग्रेजुएशन लेवल का, और एक होता है हायर सेकेंडरी लेवल का यानी कि 12th लेवल का, वो भी हर साल यहाँ पे होता है। तो उसमें भी जो है वो आपको हज़ारों पोस्ट्स यहाँ पे फिल करी जाती हैं, तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो जेकेएसएसबी में अगर आप पोस्ट निकालोगे, तो वहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में ही जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप एसएससी की कोई पोस्ट निकालोगे, तो आपको जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जॉब करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी में आपकी जो है वो मतलब जॉब आपकी वहाँ पे लग सकती है। ठीक, तो एसएससी में भी यहाँ पे हज़ारों और लाखों में पोस्ट्स हर साल आती हैं, 10th-12th लेवल की आती हैं, तो आप इसमें भी यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी आपको अगर एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी की पूरी वहाँ से मिल जाएगी। एसएससी की अच्छी बात ये है कि इसकी पोस्टर्स हर साल आती हैं, और इनका एक कैलेंडर होता है, हर साल ये पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट करते ही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो है, वेट अ मिनट, ये रुक क्यों गया यहाँ पे, रुको रुको एक मिनट, लेट मी चेक।
हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेलवे, ठीक? रेलवे की अगर हम बात करेंगे, रेलवे में भी एसएससी की तरफ से जिस तरह एसएससी में होता है, उसी तरह रेलवे में भी जो है वो हर साल पोस्ट्स आती हैं, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे वो अदर किसी पोस्ट की हो, ठीक? लेकिन कांस्टेबल की अगर हम आरआरबी की बात करेंगे, तो इसकी भी हर साल पोस्ट्स आती ही आती रहती है। उसके बाद इसमें जो है वो 10th लेवल पे भी बहुत सारी पोस्ट्स की एडवर्टाइज़मेंट हर साल आती ही आती रहती है। उसके अलावा 12th लेवल की भी जो है वो इंडियन रेलवेज़ में जो है वो हर साल पोस्ट्स आती ही आती रहती है, ठीक? उसके एसएससी के बाद जो है वो आप रेलवे की भी तैयारी कर सकती है। इंडियन रेलवेज आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से भी जो है वो हर साल पोस्ट की एडवर्टीजमेंट आती आती है। और इंडियन रेलवेज है, ये सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर रही है इंडिया में, तो इसलिए इसकी भी जो है वो हज़ारों हज़ारों में पोस्ट जो है वो हर साल आती ही आती रहती है, ठीक? 10th लेवल पे भी पोस्टेज होती हैं, 12th की लेवल पे भी काफ़ी सारी पोस्टेज आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है डिफेंस, ठीक? डिफेंस की अगर हम बात करेंगे, आप जैसे आर्मी में जा सकते हैं, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ वगैरह में जा सकते हैं, अग्निवीर के थ्रू भी जा सकते हैं, या बाकी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो डिफेंस की भी हर साल, जैसे अग्निवीर की अगर हम बात करेंगे, तो हर साल इसकी पोस्टेज आती रहती हैं। उसके बाद सीआरपी, बीएसएफ या आईटीबीपी वगैरह में जो है वो हर साल पोस्टेज आती रहती है। तो इसकी मैक्सिमम पोस्टेज की जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो तो एसएससी यहाँ पे फिल करता है, बाकी भी इसकी जो है वो पोस्टेज आती रहती है। तो आप लोग जो है वो डिफेंस में भी जा सकते हैं, 10th लेवल के पे भी पोस्टेज देखने को मिलेंगी, 12th लेवल पे भी जो है वो डिफेंस में आपको पोस्टेज देखने को मिलेंगे। अगर आप डिफेंस में जाने का इंटरेस्ट रख रहे हैं या जाने का शौक रख रहे हैं, तो आप डिफेंस के लिए भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। 10th और 12th लेवल पे जो है वो इसकी पोस्टेज आती रहती हैं, ठीक? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है जम्मू कश्मीर पुलिस, ठीक? जेकेपी, ठीक? जेकेपी की भी जो है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद पोस्टेज आती रहती हैं। तो इसमें भी जो है वो पहले तो जम्मू कश्मीर पुलिस खुद इसकी रिक्रूटमेंट वगैरह करती थी, लेकिन अब जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि जेकेएसएसबी जो है वो जेकेपी कांस्टेबल पोस्टेज की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे देखती है। तो जम्मू कश्मीर कांस्टेबल के लिए भी, आप जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए भी जा सकते हैं। 10th लेवल पे ये पोस्टेज फिल करवाई जाती हैं। हर साल तो इसकी पोस्टेज आती नहीं है, लेकिन 4 साल, 3 साल के बाद जो है वो इसकी पोस्टेज आती ही आती रहती है। 30 से 40 हज़ार इसकी बेसिक सैलरी आप लोगों को यहाँ पे रहती है। तो पोस्टर जो है डिपेंड करती है कितने टाइम के बाद रिक्रूटमेंट आती है। तो आप जेकेपी के लिए भी यहाँ पे, अगर आपने 10th पास किया या 12th पास किया है, आप जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी यहाँ पे जा सकते हैं कांस्टेबल में, ठीक? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की। हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसकी भी यहाँ पे पोस्ट्स आती रहती हैं, ठीक? इसमें अगर हम बात करेंगे 10th लेवल पे, तो यूजुअली ऐसे एक से तो क्लास 4th वगैरह की पोस्ट्स आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नर्सिंग एड वगैरह जो होता है, जो 12th लेवल पे यहाँ पे फिल होता है, उसकी भी पोस्ट्स कभी कभी यहाँ पे आती है। जैसे स्किम सोरा की अगर हम बात करेंगे, लास्ट ईयर उन्होंने लगभग 300 के आसपास यहाँ पे नर्सिंग एड की पोस्ट्स यहाँ पे एडवर्टीजमेंट निकाली थी। 12th लेवल पे ये रिक्रूटमेंट होती है, छोटा सा इसका रिटर्न एग्जाम होता है, लगभग 20 से 22 हज़ार इसकी सैलरी आप लोगों को देखने को मिलती है। और भी बाकी जीएमसीज भी कभी कभी निकालते रहते हैं। तो आप लोग जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। अगर आपका 10+2 साइंस से हुआ है, तो नर्सिंग एड वगैरह की पोस्ट्स आती रहती हैं, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे जा सकते हैं। सैलरी लगभग 20-22 हज़ार आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि 2 साल के बाद आ जाएगी, 3 साल के बाद आ जाएगी, इसका कोई ऐसा नहीं होता है। ये कभी भी आ सकती है, कभी 2 साल बाद आ जाएगी, कभी 5 साल के बाद भी आ सकती है। तो आप जो है वो इसमें भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो अगला अगर हम बात करेंगे, अगला हमारे पास है एयरफोर्स, ठीक? इंडियन एयरफोर्स में भी आप जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में जो है वो हर साल पोस्टर्स आती रहती है, अग्निवीर के भी थ्रू होती है, और डायरेक्ट ये खुद से भी जो है वो पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट, पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट वगैरह करती रहती है। तो आप लोग जो है वो इंडियन एयरफोर्स में भी यहाँ पे जा सकते हैं, अगर आपने 10th किया है या 12th किया है, ठीक? उसके बाद अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा मिसलिनियस। मिसलिनियस में क्या होता है कि काफ़ी सारे जीएमसीज जो है, ये काफ़ी सारे बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो कंट्रेक्चुअल बेस पे या ऐसे रिक्रूटमेंट क्लास 4th लेवल की या एमटीएस लेवल की जो यहाँ पे पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट निकालती रहती है। तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, कभी कभी डिपार्टमेंट वाले खुद से निकालते हैं 10 पोस्टर्स, 20 पोस्टर्स, 30 पोस्टर्स, जो 10th लेवल की होती हैं, 12th लेवल की होती हैं। तो आप लोग जो है वो उसमें भी जा सकते हैं। तो इन सभी में से सबसे जो बड़ा सेक्टर आप लोगों का रहेगा, वो आपका रहता है एक एसएससी, दूसरा आप लोगों का यहाँ पे रहता है जेकेएसएसबी और इंडियन रेलवेज, ठीक? ये 3 जो आपके हैं, और उसके अलावा डिफेंस भी, ठीक? लेकिन ये 3 जो है, एक आपका जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तीसरा आपका यहाँ पे रहेगा इंडियन रेलवेज, ठीक? इन 3 के लिए यहाँ पे अगर आप जाओगे, तो इनमें आपको जो है वो हज़ारों में पोस्ट देखने को मिलेंगी। एसएससी की भी आती रहती है, एसएससी की आती क्या है, एसएससी में हज़ारों लाखों में पोस्ट्स हर साल आती रहती है। इंडियन रेलवेज की भी जो है वो हज़ारों में पोस्ट्स आती रहती हैं, और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी जो है वो काफ़ी सारी पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट करता रहता है लगातार, ठीक? बाकी मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा रफली आइडिया लग गया होगा कि कहाँ कहाँ पे पोस्ट्स आती हैं, किन किन के लिए आप जा सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ और भी अच्छी तरह से समझाता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर